दोस्तों नमस्कार। सेलिंग सेलिंग एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसके साथ इस दुनिया का हर एक इंसान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई जुड़ा हुआ है। कुछ लोग सेलर के रूप में और बाकी लोग बायर के रूप में। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को सेलिंग की जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोग सेलिंग के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं जितनी बेसिकली उनको होनी चाहिए। और अगर एक बायर को सेलिंग के बारे में जानकारी नहीं है वो तो समझ में आता है, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे सेलर्स को भी सेलिंग के बारे में सही जानकारी नहीं है। तो सेलिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सेलिंग के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और इसी के लिए आज हम लोगों ने ये स्पेशल एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, स्वागत है आप सभी चैंपियंस का जो अलग अलग जगह से आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जो अलग अलग जगह से हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। और जैसा कि मैंने बोला, वो टॉपिक है सेलिंग और वो टॉपिक है द फंडामेंटल्स ऑफ सेलिंग। आज हम सेलिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, आज हम सेलिंग के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और आज हम समझेंगे कि आखिर ये सेलिंग होता क्या है और इस सेलिंग वाले प्रोफेशन को कैसे किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अभी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है, तो कहीं ना कहीं आप सेलिंग से कनेक्टेड जरूर होंगे। और अगर आप सेलिंग से कनेक्टेड हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इस सेशन को लास्ट तक देखें। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे का ये सेशन है और आखिरी तक आपको इस सेशन में बने रहना है, तभी आपको एक एक पॉइंट क्लैरिटी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको कुछ चीजें आज समझाने वाला हूं और ये दावा कर सकता हूं कि अगर आपने एक ओपन माइंड के साथ में, एक रिसेप्टिव माइंड के साथ में आज इस सेशन को अटेंड किया, अगर आपने सारे पॉइंट्स को नोट किया और उनको इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया, तो आपका जो सेलिंग का रेशियो है वो कई गुना बढ़ने वाला है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। जितने भी लोग आज पहली बार हमारे साथ एसोसिएटेड हुए हैं, जितने भी लोग आज पहली बार हमारे इस वीडियो को, हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, जितने लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, उन सब लोगों के लिए अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है विजय तेतरवाल और मैं इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पे हूं। इस प्रोफेशन को चुनने से पहले, सेलिंग को एज ए प्रोफेशन चुनने से पहले, मैं हिंदुस्तान की सबसे ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स में नौकरी किया करता था। उस टाइम में मेरा करियर एयरफोर्स था, आज मेरा करियर है सेलिंग एंड आई एम प्राउड टू बी ए डायरेक्ट सेलर। जी हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हूं, आप सब लोग भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से होंगे। तो सेलिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक सवाल के साथ। एक नहीं, कुछ चंद सवाल है मेरे पास और उन चंद सवालों के साथ में मैं अपने सेशन को शुरू करना चाहूंगा। हालांकि ये ऑनलाइन सेशन है, हम लोगों के बीच में, मेरे और आप सबके बीच में एक स्क्रीन है, आप मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे होंगे और मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू ही हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए डायरेक्टली आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई भी बात अगर आपको बोलनी हो, कहीं पर भी आपको रिस्पॉन्स करना हो, तो आप कमेंट का, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लाइव चैट चल रहा है, उसके अंदर आप अपने जवाब लिख सकते हैं और उसी हिसाब से हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सवाल मेरा पहला ये है कि इस दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन कौन सा है? आपके हिसाब से कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो इस दुनिया का सबसे नेक प्रोफेशन है, सबसे नेक, सबसे नोबल प्रोफेशन है? दूसरा सवाल है कि इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना प्रोफेशन कौन सा है? अगला सवाल है, इस दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोफेशन कौन सा है? सबसे ज्यादा इनकम देने वाला प्रोफेशन कौन सा है? और आखिरी सवाल है, इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन कौन सा? ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसके बगैर ये दुनिया सरवाइव नहीं कर सकती, जिसके बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती? इसका जवाब आप लोगों ने
आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरा इन चारों सवालों का एक ही जवाब है और वो है सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, सेलिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, सेलिंग, आई विल से दैट सेलिंग इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है सेलिंग। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, सभी प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट करते हुए, किसी भी प्रोफेशन को गलत ना मानते हुए मैं ये बात रख रहा हूं, लेकिन मेरा प्रोफेशन, मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, और वो मानना जरूरी भी है आपको सफलता के लिए। लेकिन बिना लॉजिक के नहीं बोल रहा। देखिए, हर प्रोफेशन अपनी जगह सही होता है, लेकिन सेलिंग क्यों प्रोफेशन है? पहली चीज कि जो सेलिंग वाले लोग होते हैं, और आपको समझ में आएगा आज लास्ट तक, जब आप इस सेशन को देखेंगे तो आपको मेरी ये बात से और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली सेलर्स आर हेल्पर्स, हम लोग दूसरों की हेल्प करने वाले लोग होते हैं। और हमारी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? देखिए, डॉक्टर का प्रोफेशन भी बहुत नोबल प्रोफेशन है, एक टीचर का प्रोफेशन भी बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक डॉक्टर की इनकम या एक डॉक्टर की फीस क्या इस बात पर निर्भर करती है कि मरीज ठीक होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं करती है। मरीज ठीक हो या ना हो, तब भी एक डॉक्टर को फीस देनी ही पड़ती है। बहुत सारे केसेस आज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, बट उनके अपने सिस्टम्स हैं, तो वो अपनी फीस लेते ही हैं। एक टीचर की फीस क्या इस बात पर निर्भर करती है, एक टीचर की जो इनकम है क्या वो इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चा पास होगा या फेल होगा? जी नहीं दोस्तों, जो टीचर को सैलरी मिलनी है, जो इनकम मिलनी है, जो फीस मिलनी है, वो तो उसको मिलनी ही है, चाहे बच्चा पास हो या फेल हो। अगर पास होता है तो क्रेडिट मिल जाता है, फेल होता है तो बच्चे के ऊपर दोष चला जाता है। एक वकील है, उस वकील की फीस क्या इस बात पर निर्भर करती है कि आप केस जीतेंगे या हारेंगे? जी नहीं दोस्तों, आप जीतें या आप हारें, आपको वकील को तो जो फीस है वो देनी ही पड़ती है। ऐसे ही हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, यहां पर हमारी जो फीस है, यहां पर हमारा जो इंसेंटिव है, यहां पर हमारी जो इनकम या हमारा प्रॉफिट है, वो प्योरली इस बात पर निर्भर करता है कि हम रिजल्ट लेके आते हैं या नहीं आते। सुबह से शाम तक आप 10 लोगों से मिलें या 100 लोगों से मिलें, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो 1 रुपए भी आप कमाते नहीं हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूं 100% ईमानदारी वाला और 100% नेकी वाला प्रोफेशन है सेलिंग। एंड सेलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये तो शायद आप सब लोग मुझसे अग्री करेंगे, क्योंकि जब करेंसी नहीं थी तब भी सेलिंग होती थी। बार्टर सिस्टम के द्वारा प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज किया जाता था, और सेलिंग को सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन माना गया है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेलिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। अगर आपको यकीन ना आए तो आप दुनिया के 10 अमीर लोगों की लिस्ट बना लीजिए। अगर आपको यकीन ना आए तो दुनिया के आप 100 अमीर लोगों की लिस्ट बना लीजिए, अपने देश के 100 अमीर लोगों की लिस्ट बना लीजिए। वो सब के सब कहीं ना कहीं सेलिंग से जुड़े हुए हैं, खुद सेलिंग कर रहे हैं, उनके साथ में एक बहुत बड़ी टीम मिलके सेलिंग कर रही है। एंड आई विल से दैट सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि कोरोना आया, लॉकडाउन आया, सब कुछ बंद हो गया, हवाई जहाज बंद हो गए, ट्रेन्स बंद हो गई, बसें बंद हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन सेलिंग बंद नहीं हुई। क्योंकि अगर सेलिंग रुक गई तो दुनिया रुक जाएगी। आपको मालूम है कि कोरोना के टाइम में भी हमारी जो सब्जी मंडी है, सेलिंग का एक पॉइंट है। हमारे जो राशन के स्टोर्स हैं, मेडिकल के जो स्टोर्स हैं, जरूरी चीजों के जो स्टोर्स हैं, वो सब सेलिंग की इंडस्ट्री का पार्ट हैं, और वो सब चल रहे थे। अगर वो रुक जाते तो दुनिया रुक जाती। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये कोरोना पीरियड की फोटो है। आप देख रहे होंगे सब लोगों ने मास्क, हेलमेट सब कुछ लगा रखा है, लेकिन सेलिंग को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा मानना है, और कोई भी प्रोफेशन रुक जाएगा, कोर्ट बंद हो गए, कचहरी बंद हो गई, बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन रुक गए, मतलब हर तरह की इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन सेलिंग बंद नहीं हुई। सेलिंग बंद तो दुनिया बंद। इसलिए मेरा मानना है कि सेलिंग इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। और ये सोच के भी एक प्राइड की फीलिंग आती है कि हम उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो ना सिर्फ सबसे नोबल प्रोफेशन है, जो ना सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है,
ना सिर्फ सबसे प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन भी है. सो यू शुड फील प्राउड अबाउट बीइंग एसोसिएटेड विद सेलिंग. अब सेलिंग की अगर हम बात करें, देखिए मैं एक ब्रॉड टर्म में आपको दिखाना चाहूंगा कि सेलिंग एक्चुअल में है क्या. सेलिंग का सिंपल सा मतलब है, सेलिंग का मतलब होता है टू परसुएड समवन टू एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया और एनीथिंग फॉर ए बेनिफिट. इट कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. यानी कि जब आप किसी को अपनी कोई बात मनाते हैं, जब आप किसी को अपनी कोई बात मानने के लिए कन्विंस करते हैं, उसको आप परसुएड करते हैं, किसी भी तरह की बात, चाहे आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए या आपसे कोई सर्विस लेने के लिए, या आपके पास में कोई आइडिया है अपना, वो आइडिया आप अपने कुछ साथ के लोगों को या अपने परिवार वालों को उसके बारे में मनाना चाहते हैं, या कुछ भी अगर आप किसी को समझाते हैं, किसी को मनाते हैं, किसी को इफ यू आर परसुएडिंग समबडी और उसके बदले में आपको कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, मतलब पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है, आपको समझ में आएगा जब आप आगे देखेंगे. तो दिस मीन्स यू आर सेलिंग. और अगर इस एंगल से देखें तो आप मुझे बताइए कि हु इज नॉट सेलिंग. कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो कि सेलिंग नहीं कर रहा है. एक कैंडिडेट जब एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, आप बताइए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे जो लड़की सामने बैठी है, शी इज सेलिंग हर स्किल्स, शी इज सेलिंग हर एजुकेशन, शी इज सेलिंग हर एक्सपीरियंस, शी इज हेयर टू सेल हर टाइम. अपना समय बेचने के लिए वो बैठी है, और वो क्या कर रही है, वो अपने जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं उनको कन्विंस कर रही है कि मुझे रख लीजिए जॉब पर. अगर वो कन्विंस कर पाई, अगर इन लोगों ने हाँ भर दिया, मतलब सेल क्लोज हो गई. एक लड़का जब एक लड़की को प्रपोज करता है, एक जस्ट एग्जांपल लिया है, एक लड़का जब एक लड़की को प्रपोज करता है तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, ही इज सेलिंग. एक वकील, ये बहुत फेमस मूवी है, आप सबने देखी होगी, जॉनी LLB 2. मुझे अच्छी लगी मूवी, कई बार मैंने देखी है, इसलिए मैंने इसी का फोटो यूज किया. एक वकील जब कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें दे रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है दोस्तों, ही इज परसुएडिंग, ही इज सेलिंग. ये भी सेलिंग है. और जब हमारे जो नेता लोग हैं वो हमारे बीच में आते हैं और हमें समझाते हैं, हमें परसुएड करते हैं और हमसे वोट मांगते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग भी वही कर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं. जब एक पेरेंट, जब एक मतलब माँ या बाप, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं खाना खा लो बेटा, और बच्चे देखो कैसी शक्ल बना के बैठे हैं. अब हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, वो ऐसी शक्ल बनाए तो हम घबरा जाते हैं, हम भाग जाते हैं वहां से, हम बोलते हैं वो नहीं लेना चाहता. लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्यारी सी बच्ची है, ये खाने को देख के ऐसी शक्ल बनानी है, तो क्या पेरेंट्स इसको खिलाए बिना छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, खिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे. और इसको भी सेलिंग बोला जाता है. और रिटर्न में बच्चे भी बहुत कुछ डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से. बच्चे भी जब मार्केट के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में बच्चे होंगे, जब बच्चे बाजार में जाते हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स को परसुएड करते हैं. तो चिल्ड्रन दे ऑल्सो सेल, उनका भी, वो भी सेलिंग करते हैं, वो भी परसुएशन करते हैं. हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, वो जब किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, जब वो बोलते हैं कि लक्स साबुन से नहा के सुंदर हो जाओगे, या फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो जाओगे, या पेप्सी पी के एकदम गेम चेंज हो जाएगा, या किसी भी चीज का जब वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो सेलिंग. तो दुनिया में हर कोई सेलिंग कर रहा है. दिस मीन्स दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज ए सेल. ये ग्रांट कार्डोन का स्टेटमेंट है. बहुत बड़े सेल्स के ट्रेनर हैं पूरी दुनिया में, 100 से ज्यादा देशों के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है. और इनका ये स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इन लाइफ इज ए सेल एंड एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ इज ए कमीशन. यानी कि आप कुछ भी करते हैं तो यू आर सेलिंग, और आप जो कुछ चाहते हैं वही आपका कमीशन है. ये मॉनेटरी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी हो सकती है. तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि एवरीथिंग इज सेल्स. इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज सेल्स. अलग अलग फॉर्मेट की सेल है, अलग अलग तरीके की सेल है. ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए. अक्सर लोग सेलिंग का नाम सुन के दूर भागते हैं, अक्सर लोग सेलिंग से जुड़ना नहीं चाहते, अक्सर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि मुझे सेलिंग नहीं करनी. लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो बचपन से लेके अभी तक सेलिंग करते आए हैं. वो ये नहीं जानते कि वो हर दिन सुबह से लेके शाम तक
अलग अलग रोल में, अलग अलग रूप में, अलग अलग फ्रंट में सेलिंग कर रहे हैं। एवरीबडी इज सेलिंग एंड एवरीथिंग इज सेल्स। तो जब एवरीथिंग इज सेल्स, तो क्यों ना सेल्स को सही तरीके से किया जाए, क्यों ना सेल्स को दिल से, मन से एक्सेप्ट करके, सेल्स के प्रति एक पैशन को जागृत करके उस तरीके से किया जाए जिससे कि आप इसको एज ए प्रोफेशन कर सकें, जिससे कि आप एक अच्छी खासी इनकम भी ले सकें। अब सेलिंग की बात करें, अगर प्रोफेशनल सेलिंग की बात करें, जिस सेलिंग के मुद्दे पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर हम उस सेलिंग की बात करें तो इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे एक कॉमन सा तरीका है, दुकान खोल के आप सेल कर सकते हैं। टेली मार्केटिंग के थ्रू भी आजकल सेल्स होती है। डायरेक्ट मेल, आपके घर में बहुत सारे पैम्पलेट, बहुत सारे इश्तिहार आपके घर में पहुंचते हैं, वो भी सेल्स होती है। बाजार में भी आपको बहुत सारे इश्तिहार पकड़ाए जाते हैं। ईमेल के थ्रू बहुत सारे आपके पास में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। आप जब भी ईमेल खोलेंगे आपको 50 एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे। ईमेल के थ्रू बहुत सारे मेलर्स आते हैं, वो भी सेल्स का तरीका है। इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू भी आजकल बहुत सारी सेल्स हो रही हैं। आजकल हम लोग भी जो सेल्स कर रहे हैं, हम लोग भी आजकल इंटरनेट को यूज करके कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम जो सेशन कर रहे हैं, ये सेशन भी हम लोग इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को यूज करके कर रहे हैं। तो इंटरनेट के थ्रू भी सेल्स होती है। और पर्सन टू पर्सन, एक जना जब दूसरे को मिलके पर्सनली समझाता है, 1 to 1, पर्सन टू पर्सन, वो भी एक सेल्स का तरीका है। कुछ लोगों को इकट्ठा बिठा के जब समझाया जाता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में या किसी आइडिया के बारे में, तो वो भी एक तरह की सेल है। इसको ग्रुप मीटिंग बोलते हैं। और बड़े लेवल पर बिजनेस सेमिनार्स आप सबने कहीं ना कहीं जरूर अटेंड किए होंगे। स्पेशली जो लोग हमारे पुराने लोग हैं, उनको तो आदत थी हर हफ्ते में सेमिनार अटेंड करते थे। अभी फिलहाल 3-4 महीने से इस तरह के जो सेमिनार आप देख रहे हैं, ये बंद है, सिर्फ रूप बदला है, लेकिन सेमिनार तो अभी भी चल रहे हैं। अभी ऑनलाइन सेमिनार है, सब लोग एक छत के नीचे नहीं होते, लेकिन सब लोग एक सूत्र के साथ में कनेक्टेड होते हैं। सब लोग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वो भी एक प्रकार का सेमिनार होता है। तो सेमिनार करके भी, बिजनेस सेमिनार करके भी सेल्स किया जाता है। हम लोग भी सेल्स कर रहे हैं, हम लोग भी सेलिंग में हैं। आखिर हम लोग क्या बेच रहे हैं अपने, अगर आपको सेलिंग करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर वी सेलिंग, हम लोग आखिर बेच क्या रहे हैं। देखिए हम क्या बेच रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, करेक्ट और नॉट। हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्रोडक्ट के साथ हम लोग अपॉर्चुनिटी भी बेच रहे हैं। बड़ी कमाल की बात है कि हमारे से जो प्रोडक्ट लेता है उसको हम अपॉर्चुनिटी बेचते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम सिर्फ उसको तैयार करते हैं। पैसा हम सिर्फ प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। कोई प्रोडक्ट ले सकता है विद अपॉर्चुनिटी और कोई प्रोडक्ट ले सकता है विदाउट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहते। दोनों प्रकार के लोगों को हमें सेल्स करनी चाहिए, दोनों प्रकार के लोगों का हमें स्वागत करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी लेना चाहें तो एक अच्छे खासे तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और उनको हम फिर सपोर्ट करते हैं। अगर सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहे तो हम रिटेल कर सकते हैं, और रिटेल के बाद में हम जो भी सर्विसेज चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी फर्दर आगे भी जो उनके साथ में रिलेशन बिल्डिंग है, वो भी हम लोग करते हैं और वो भी हम लोगों को करना चाहिए। अब देखिए सीधी सी बात है, या तो बेचो या तो बिको। कड़वा है लेकिन सच है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज बिटर बट दिस इज ट्रूथ। या तो बेचो, नहीं तो फिर बिकना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर बेचेंगे नहीं तो बिकना पड़ेगा। बिकना मतलब अगर आपने अपने आप को किसी को सौंप दिया कि अब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम जो बोलोगे वही करूंगा, तुम मुझे सिर्फ महीने में 50,000 रुपए दे दो, तो दिस मीन्स यू आर सोल्ड। इसका मतलब आपने अपने आप को, अपने समय को, अपने स्किल्स को बेच दिया। या फिर आप खुद कुछ बेचना शुरू कर दो तो फिर आप खुद के लिए काम कर सकते हो। तो आपको चुनना है, ईदर यू सेल और यू विल बी सोल्ड। अब सवाल मेरा है, इसका जवाब दीजिए नीचे चैट बॉक्स में, आर यू रेडी टू सेल। अभी तक जनरल जानकारी थी, अभी तक जनरल इंफॉर्मेशन थी, सभी लोगों के लिए थी। अब आगे का सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग सेल्स करने के लिए तैयार हैं। दोज हु आर रेडी टू सेल प्लीज कमेंट नीचे चैट बॉक्स में यस लिखिएगा, और जो लोग तैयार नहीं है वो नो लिखिएगा। जो लोग नहीं तैयार हैं उनके लिए आगे का सेशन नहीं है, फिर भी अगर अटेंड करना चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग तैयार हैं वो यस जरूर लिखिएगा।
आर यू रेडी टू सेल? तैयार है? मैं तो तैयार हूं और मैं तो लगातार इस काम को करते रहता हूं और बहुत सारे लोग हमारे साथ में तैयार हैं। इसलिए अब हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। अब हम आते हैं उस सीक्रेट के ऊपर कि आखिर सेलिंग का सीक्रेट क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सेल्स करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सेलिंग के वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे सेल्स नहीं हो पाती हैं। कई सारे लोग आके मुझे बोलते हैं कि सर हो नहीं रही, सर मैं बहुत लोगों को बता रहा हूं लेकिन कोई ले नहीं रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, एक सीक्रेट बताने वाला हूं। सेलिंग का जो सीक्रेट है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। ओपन माइंड के साथ सुनिएगा, अपने कानों को नहीं, अपने दिमाग को खोल के मेरी इस बात को सुनिएगा, क्योंकि ये सीक्रेट है और आपके साथ मैं रिवील करने वाला हूं। कुछ लोगों को जल्दी से यकीन आ जाएगा, कुछ लोगों को जल्दी से यकीन नहीं आएगा, लेकिन जो सच्चाई होती है, जो सिद्धांत होता है, वो किसी के यकीन करने या नहीं करने की वजह से बदलता नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं पूरा फोकस करके मेरी बात को सुनिए। आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट ऑफ सेलिंग। और वो सीक्रेट ये है, वो सीक्रेट ये है, आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा व्हाट इज सेलिंग। सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। अब व्हाट इज कन्विक्शन? कन्विक्शन है आपका अंदर का फीलिंग, आपका अंदर का बिलीफ। कन्विक्शन मतलब जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो आवाज आ रही है, बाहर की आवाज नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं, आप जो बोलते हैं वो कन्विक्शन है, आप जो मानते हैं वो सॉरी 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 आप जो बोलते हैं वो कम्युनिकेशन है, आप जो मानते हैं वो कन्विक्शन है। अब सेलिंग में ज्यादा रोल किसका है? आप जो मानते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आपका जो बिलीफ है, जिस पे आपको यकीन है अंदर से, वो आपका कन्विक्शन है। 90% रोल कन्विक्शन का होता है साहब। कुछ लोग शायद चौंक गए होंगे, जो लोग पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो शायद चौंक गए होंगे कि 90% रोल कन्विक्शन का। जी हाँ, एक शब्द भी आप नहीं बोलेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द भी आप नहीं बोलेंगे तब भी 90% काम हो गया, अगर आपको कन्विक्शन है तो। और उसके बाद आपको सिर्फ 10% काम करना है। ये 10% काम क्या है? अपने उस कन्विक्शन को कम्युनिकेट करना है, अपने उस कन्विक्शन को सामने वाले तक पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है और परसुएट करना है। परसुएशन तो सेलिंग का एक पार्ट ही होता है। परसुएशन मतलब किसी को लॉजिकली समझाना और किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं रिपीट करता हूं, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। कम्युनिकेशन किस चीज का? आपके कन्विक्शन का कम्युनिकेशन, आपकी जो अंदर की मान्यता है उसका कम्युनिकेशन। तो ये है सेलिंग का सीक्रेट, ये है सेलिंग का सिद्धांत। अब होता क्या है असल में, हम लोग एक्चुअल में करते क्या हैं? ज्यादातर लोग एक्चुअल में क्या करते हैं? जो लोग सेल्स नहीं कर पाते हैं वो लोग क्या करते हैं, देखिएगा, वो लोग कम्युनिकेशन पे तो पूरा फोकस करते हैं, कम्युनिकेशन को सुधारने की कोशिश करते हैं, कन्विक्शन का कहीं अता पता भी नहीं होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, आपके पास अगर कन्विक्शन नहीं है, आपके पास अगर अंदर से आपकी वो मान्यता नहीं है जो आप बोल रहे हैं, अगर आपको खुद विश्वास नहीं है और आप किसी और को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए क्या आपको परिणाम मिलेंगे? नहीं मिल सकते। और इनका रोल देखिए, इनका परसेंटेज देखिए, मैंने कितना बताया आपका। कन्विक्शन का परसेंटेज 90 है साहब, 50-50 नहीं है। 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। अगर कन्विक्शन नहीं है तो कम्युनिकेशन करके फायदा नहीं है। और अगर कन्विक्शन है, अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, अगर आपके अंदर पूरी मान्यता है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने इनकम प्लान के लिए, अपने कंपनी के लिए, तो आप नहीं भी बताओगे तो भी लोग आपके साथ आके जुड़ जाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोग कनेक्ट कर लेंगे, आपके मुंह से नहीं, आपके दिल से जो भावना निकलती है उससे लोग कनेक्ट कर लेंगे।
कन्विक्शन को चेक करिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आप लोगों से मिल रहे हैं, अगर आप 10 लोगों से मिल रहे हैं लेकिन 10 में से किसी ने भी आपके साथ में साइन अप नहीं किया, अगर आपने 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया लेकिन 10 में से किसी ने भी नहीं लिया, तो आई एम सॉरी टू से आपका कन्विक्शन नहीं है। आप खुद नहीं मानते कि ये प्रोडक्ट वास्तव में कमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप मानते हैं लेकिन आप वास्तव में अंदर से आपकी अंतरात्मा जो है ना वो नहीं मानती। और उसका एक सिंपल सा चेक है साहब, आप जो कुछ बेच रहे हैं ना वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप 95 सबको पिलाने के चक्कर में हैं, लेकिन 95 आप नहीं पी रहे क्योंकि आपको लगता है कि 2500 रुपए का 95 मैं नहीं पी सकता, लेकिन आप दूसरों को पिलाना चाहते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खुद नहीं यूज कर रहे, दूसरों को यूज करवाना चाहते हैं। दिस मीन्स दैट आपका कन्विक्शन अभी पूरा 100% नहीं है, और ये कन्विक्शन नहीं होना ही आपको कहीं ना कहीं वो सेल्स के अंदर अड़चन डाल रहा है। आप लोगों को इनकम प्लान समझा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कि इस बिजनेस में हर हफ्ते इनकम आएगी। आप हर हफ्ते इनकम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे वो चेक करिए। आप लोगों को समझा रहे हैं कि इस बिजनेस में रिटेल करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। जी हाँ, इस बिजनेस से रिटेल किया जा सकता है और रिटेल से बहुत अच्छी इनकम ली जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप खुद रिटेल करके इनकम कमा रहे हैं? अगर आप कमा रहे हैं तो दूसरों को समझा सकते हैं। अभी लेटेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को समझा रहे हैं कि भाई इसमें ये फायदा है, वो फायदा। जो फायदा आप दूसरों को समझाते हैं, आप खुद उसको समझे कि नहीं समझे, ये सबसे पहले चेक करिएगा। सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। यही सीक्रेट बात है जो आपको जाननी और समझनी जरूरी है। कन्विक्शन पे फोकस करिए, कम्युनिकेशन पे नहीं। कुछ लोग बोलते हैं सेलिंग इज टेलिंग, गलत। सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज लिसनिंग। आपको बोलना ज्यादा नहीं पड़ता, सुनना ज्यादा पड़ता है। अपने कम्युनिकेशन पे नहीं, अपने कन्विक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कम बोलिए, सवाल ज्यादा पूछिए, सुनिए ज्यादा, सिर्फ अपना कन्विक्शन शेयर करिए। अगर आपने कन्विक्शन के साथ एक बार कोई बात बोल दी ना, दूर तक जाएगी। अगर आपने एक बार पूरे कन्विक्शन के साथ बात बोल दी ना, दिल से निकलेगी, दिल तक पहुंचेगी। मुंह से निकली हुई बात सिर्फ कानों तक पहुंचती है, दिमाग से निकली हुई बात दिमाग तक पहुंचती है, दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। जिस बात में फीलिंग्स होती है वो फीलिंग को टच करता है। सेलिंग के लिए लॉजिक नहीं चाहिए होता, इमोशन चाहिए होता है। लॉजिक से सेलिंग नहीं होती, इमोशन से सेलिंग होती है। लेकिन इमोशन कब निकलेगा? जब आपके अंदर इमोशन है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विसेज को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी कंपनी को लेके, अपने प्लान को लेके, अपने सिस्टम को लेके। अगर आपके अंदर इमोशन है तो इमोशन से कनेक्ट होगा, और इमोशन होने से सेलिंग होती है। चलिए आगे चलते हैं, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग जाते हैं, प्लान दिखा के आते हैं, जाते हैं कॉल करके आते हैं, जाते किसी से मिल के आते हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ऑनलाइन में बहुत सारे लोग किसी को इनवाइट करते हैं। देखिए, आपने जितनी भी कॉल्स करी, जितनी भी आपकी मीटिंग्स हुई, चाहे ऑनलाइन मीटिंग है चाहे ऑफलाइन मीटिंग है, ध्यान से सुनिएगा, और आके बोलते हैं सेल नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं होता। कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा कभी नहीं होता कि सेल नहीं हो। हर कॉल पे सेल होती है। कोई भी आपकी मीटिंग, कोई भी आपकी डिस्कशन, जब एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक प्रोस्पेक्ट, जब एक सेलर और एक पोटेंशियल बायर जब आपस में बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, प्लान के बारे में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल ना हो। हर मीटिंग एक सेल में कन्वर्ट जरूर होती है। फर्क क्या है कि या तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या फिर वो आपको एक कारण और एक बहाना बेचता है ना खरीदने के लिए। Either you sell the prospect some products or he sells you a reason for not buying। या तो आप प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर वो आपको बहाना बेचेगा। सेल तो होनी ही होनी है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सेल क्लोज कौन कर रहा है। किसी भी तरीके, देखिए सेल क्लोज तो होगी। तो आज के बाद नजरिया चेंज करिएगा। आज के बाद ये मत बोलिएगा कि सेल नहीं हुई, आज के बाद ये बोलिएगा मैं गया था बेचने, खरीद के आ गया। बहुत सारे लोग क्या हैं, प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, बहाना खरीद के आते हैं। तो अपनी लैंग्वेज को चेंज करिएगा। जितने भी सीनियर्स अभी सुन रहे हैं, आप भी जब बात करते हैं अपनी टीम के साथ तो यही पूछिएगा, भैया बेच के आए या खरीद के आए। ये नहीं सेल हुई या नहीं हुई, सेल तो होनी ही है। आज के बाद एक ही फंडामेंटल है, या तो बेचा या तो खरीदा। अब अपने आप से पहले तैयार करके जाना कि बेचने के लिए जा रहे हैं या खरीदने के लिए जा रहे हैं। या तो बेचेंगे या तो
खरीदेंगे। जो ज्यादा स्मार्ट है वो बेचेगा। सेल क्लोजिंग तो होगी होगी, तो कोशिश करिएगा कि क्लोजिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जहां भी जाते हैं बेचने के लिए जाते हैं, खरीद के आ जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, खरीद के आ जाते हैं। एक कहानी मेरे को याद आ रही है। एक बार एक शख्स था, उसके पास में एक घोड़ा था। कहानी सुनिएगा, बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार एक इंसान था, उसके पास में एक घोड़ा था। एक बार वो घोड़े के पेट में दर्द हो गया, वो घोड़ा थोड़ा सा बीमार हो गया, तो डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को बोला कि घोड़े के लिए दवाई दे दो। डॉक्टर ने घोड़े के लिए एक मोटी सी गोली दे दी और बोला कि ये गोली जो है ये घोड़े को खिला दो। अब उसने वो कोशिश की गोली खिलाने की, घोड़ा तो गोली नहीं खा रहा, घोड़ा तो मुंह नहीं खोल रहा। अब मुंह नहीं खोलेगा तो गोली खाएगा कैसे? तो उसने दोबारा से उसको पूछा, तो उसने एक आइडिया दिया उसको। उसने बोला कि एक काम करो, घोड़े के मुंह में एक पहले पाइप डालो, एक जो है सॉलिड सी पाइप घोड़े के मुंह में जैसे तैसे करके डालो। उसके बाद में उस पाइप के अंदर उस गोली को रखो और उस पाइप में फूंक मार दो और गोली ऑटोमेटिकली घोड़े के पेट में चली जाएगी। तो उसने वैसे ही किया, उसने पाइप रखा, पाइप के अंदर उसने वो गोली रखी और गोली रख के जैसे ही फूंक मारने लगा, पहले घोड़े ने फूंक मार दी और वो गोली इस इंसान के पेट में चली गई। तो हमारे काफी सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो जाते हैं बेचने के लिए, बहाना लेके आ जाते हैं। आज के बाद दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आज के बाद यही बोलिएगा कि मैं बेच के आया या फिर खरीद के आया। अपनी टर्मिनोलॉजी आज के बाद हमें चेंज करनी है, अपनी सोच हमें आज के बाद चेंज करनी है। अब सवाल ये है, क्या आप अब ज्यादा बेचना है या ज्यादा खरीदना है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यू वांट टू सेल मोर और यू वांट टू बाई मोर? आपको अपने प्रोडक्ट, अपना प्लान ज्यादा बेचना है, या आपको प्रोस्पेक्ट के बहाने, प्रोस्पेक्ट के एक्सक्यूज, प्रोस्पेक्ट के कारण, प्रोस्पेक्ट की तकलीफें खरीद के आना है? बेचने के लिए तैयार है तो नीचे लिखिए, खरीदने के लिए तैयार है तो भी नीचे लिखिए सेल। सेल अगर आप नीचे लिख रहे हैं, चैट बॉक्स के अंदर अगर आप लिख रहे हैं SELL सेल, इसका मतलब आप ज्यादा बेचने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको बहुत सारे बहाने मिलते हैं और आप उन बहानों को आज के बाद भी लेके वापस घर आना चाहते हैं, तो आप लिखिए बाई। तो मैं जानता हूं बाई तो नहीं लिखेंगे, सेल लिखेंगे। जो लोग ज्यादा बेचने के लिए तैयार है, SELL सेल लिखिए। नीचे चैट बॉक्स के अंदर सब लोग लिखिए, जो लोग बेचना चाहते हैं वो लोग ही लिखिए सेल। में बताने वाला हूं आपको कॉन्सेप्ट, में बताने वाला हूं आपको तरीका, और लास्ट में मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल भी दूंगा। जो फंडामेंटल आप फॉलो करेंगे तो आप कमाल की सेलिंग करने वाले हैं। तो नीचे लिखिए SELL सेल। बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो आगे चलते हैं और मैं अब आपको बताता हूं सेलिंग के 3 C के बारे में, द 3 C's ऑफ सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, सेलिंग का एक सिस्टम होता है। जैसे इस दुनिया का हर काम सिस्टम से चलता है, वैसे सेलिंग का भी एक सिस्टम होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई गई होंगी, लिस्ट बनाओ, ये करो, वो करो, वो सारी चीजें तो करनी ही है। लेकिन जहां सेलिंग की बात आती है, जहां पे आप प्रोस्पेक्ट के पास, देखिए पहला स्टेप है लिस्ट बनाना, वो आप करेंगे। दूसरा स्टेप है इनविटेशन यानी कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना, वो आप करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग में बुलाना, वो आप करेंगे। उसके बाद जब आपका कम्युनिकेशन चालू होता है, जब प्रोस्पेक्ट और आप फोन पर या ऑनलाइन के माध्यम से या फिजिकली आमने सामने हैं, तब ये आपके 3 C's एप्लीकेबल होते हैं। ये 3 C's ऑफ सेलिंग अगर आपने सीख लिया, अगर ये 3 C's ऑफ सेलिंग आपने सीख लिया, अगर ये 3 C's ऑफ सेलिंग को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो गारंटी बोल सकता हूं कोई भी आपकी कॉल ऐसी नहीं होगी जिसमें आप सेल नहीं करेंगे। आप हर कॉल के अंदर सेल करेंगे। तो ये 3 C's बताने वाला हूं, फोकस करके सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को और दिल को ओपन करके सुनिएगा। पहला C, कनेक्ट। फर्स्ट C इज कनेक्ट। मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट C इज कनेक्ट, फर्स्ट C इज कनेक्ट, सेकंड C इज कन्वे, दूसरा C है कन्वे, सेकंड C इज कन्वे, और तीसरा है कन्विंस। तीसरा C है कन्विंस। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, ये 3 स्टेप के अंदर आपकी सेलिंग खत्म हो जाती है। इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी सेलिंग हो जाती है। अब ये 3 स्टेप्स क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला क्या है, कनेक्ट। अब कनेक्ट में मेरा क्या मतलब है और मैं क्या बोलना चाहता हूं, कहां कनेक्ट करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है। देखिए, कनेक्ट करना है आपको प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम्स के साथ में या उसके फ्यूचर गोल्स के साथ में। जी हाँ, इस बात को समझिएगा, आपको कनेक्ट करना है या तो प्रोस्पेक्ट की कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, कोई हेल्थ की, वेल्थ की, पैसे की, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले डिस्कस करना है, उस प्रॉब्लम से सबसे पहले कनेक्ट करना है, और उसके बाद में
या फिर उसके किसी गोल के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसका कोई फ्यूचर गोल हो, उसकी कोई प्रॉब्लम हो, सॉरी, उसका उसका कोई गोल हो, उसका कोई ड्रीम हो, उसकी कोई जिम्मेदारी, कोई लायबिलिटी हो, तो या तो प्रॉब्लम या तो गोल किसी चीज के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद उसकी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में अपने इस बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को रखना है पूरे कन्विक्शन के साथ में। ध्यान दीजिएगा, कन्विक्शन जरूरी है, 90% रोल कन्विक्शन का है। तो अपने प्रोडक्ट पे अगर आपको कन्विक्शन है कि यस ये प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, यस ये बिजनेस उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो अपने उस पूरे कन्विक्शन के साथ उसकी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में अपने प्रोडक्ट को, अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को रखिए और उसके बाद उसके जो भी सवालात हैं उनके जवाब उसको दीजिए। ये है तीसरा सी जिसको हम बोलते हैं कन्विंस। इसमें उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है और उसको परसुएड करना है, एक फैसला लेने के लिए उसको आपको मतलब उसके सारे के सारे सवालों के जवाब लेके उसका उसको उसके उसके फैसले तक आपको पहुंचाना है। तो ये 3 चीज है हमारे, फर्स्ट इज कनेक्ट, सेकंड इज कन्वे एंड थर्ड इज कन्विंस। तो आप समझ पाए होंगे, सबसे पहला काम है जब तक उसकी प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं किया, जब तक उसके कोई फ्यूचर गोल के साथ में या ड्रीम के साथ में कनेक्ट नहीं किया, तब तक अपना बिजनेस बता के फायदा नहीं है, तब तक ये बिजनेस प्लान या हमारे प्रोडक्ट की जानकारी देके फायदा नहीं है। और जब आप को कनेक्शन हो गया, उसके बाद में अपना कन्विक्शन पूरा होना चाहिए। अपने कन्विक्शन के साथ में आप अपने प्रोडक्ट को रखिए और उसके बाद उसके जो भी सवाल आते हैं उसके जवाब दीजिए और उसको फैसले तक पहुंचाइए। ये हैं 3 C's ऑफ सेलिंग। एक बात याद रखिएगा, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है वो क्या सोचता है और क्या बोलता है, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। योर प्रोस्पेक्ट सेज डोंट सेल मी समथिंग, सॉल्व मी समथिंग, यानी कि मुझे कुछ बेचो मत, मुझे बेचो मत। कोई भी पसंद नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई कुछ बेचे। नोबडी बाइज ए प्रोडक्ट, एवरीबडी बाइज ए सॉल्यूशन, राइट ना। कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, सॉल्यूशन खरीदता। आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ खरीदा, क्यों खरीदा, एक बार आप अपने आप से सवाल पूछिएगा। आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, सॉल्यूशन खरीदा। अंग्रेजी के अंदर एक सेइंग है, एक कहावत है सेलिंग के बारे में, जिसमें बोला जाता है नोबडी बाइज ए ड्रिल, एवरीबडी वांट्स ए होल इन द वॉल, राइट ना। ड्रिल मशीन कोई नहीं खरीदता, दीवार में छेद करने की जरूरत है इसलिए वो खरीद के लेके आते हैं। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में खरीदा, अगर आपने मोटरसाइकिल खरीदी तो आपको मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी थी, आपको इधर से उधर जाने के लिए, घर से ऑफिस जाने के लिए, आपकी लाइफ में ये जो ट्रैवल है ये एक प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन खरीदा आपने मोटरसाइकिल के रूप में। आपने मोबाइल फोन क्यों खरीदा, आपको लोगों से बात करने के लिए आपके पास में कोई साधन नहीं था, तो ये आपकी प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदा। जब सॉल्यूशन की बात होती है तो हम खरीदते हैं, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो लोग खरीदेंगे। हम अपने सपने, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। किसी का भी कोई गोल है, किसी का भी कोई लक्ष्य है, अपने उस लक्ष्य को अचीव करना चाहता है, उसको अचीव करने के लिए उसको कोई साधन मिलेगा तो उसको लोग ले लेते हैं। तो या तो लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं या फिर अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को अचीव करने का साधन खरीदते हैं। प्रोडक्ट या सिस्टम कोई भी नहीं खरीदता। डोंट सेल मी समथिंग, सॉल्व मी समथिंग। तो जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करे, ब्रायन ट्रेसी का स्टेटमेंट आपको बोलता हूं, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करें, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी जो सोच होनी चाहिए, आपका जो अंदर की फीलिंग होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि मैं इसको हेल्प करने जा रहा हूं, इसकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसके किसी गोल को अचीव करने के लिए। कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जा रहा हूं, कोई सर्विसेज बेचने के लिए नहीं जा रहा हूं। आप जब इस एटीट्यूड के साथ में काम करेंगे ना, मैंने किया हुआ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपको रिजल्ट बड़ा कमाल का मिलेगा। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं बिजनेस में जुड़ जा, बिजनेस में। अरे बिजनेस में क्यों जुड़ना है, उससे क्या मिलने वाला है, उसके बारे में बात करना चाहिए। प्रोडक्ट खरीद ले, प्रोडक्ट खरीद ले, प्रोडक्ट खरीद ले। अरे प्रोडक्ट क्यों खरीद ले, उस प्रोडक्ट से क्या फायदा होने वाला है, उस प्रोडक्ट से उसकी जिंदगी में कितने बदलाव आने वाले हैं, उसके बारे में बात करिए, तब वो खरीदेगा। तो आज के बाद नोट कर लीजिए, ये इमेज देख लीजिए, प्रोडक्ट पे काटा मारिए। प्रोडक्ट नहीं बेचना, सॉल्यूशन बेचना है। प्रोडक्ट के रूप में सॉल्यूशन बेचना है, हमारे बिजनेस के रूप में सॉल्यूशन बेचना है। प्रोडक्ट खरीदने के लिए मत बोलिए, उसको बोलिए तुम्हारी लाइफ की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंतजाम है मेरे पास, चाहिए क्या, आप सोच के देखिए, वो बोलेगा। और उसके बाद
कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे ना, आपको मजा आएगा और आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी, आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा। लोग तो डर के मारे, मतलब लोग बताते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको कन्विक्शन नहीं है। तो अपने कन्विक्शन के साथ में अगर आप देंगे तो मजा आएगा। एक बात याद रखिएगा, लोग एंड रिजल्ट की बात करते हैं, लोगों को एंड रिजल्ट चाहिए। दे डोंट बाई प्रोडक्ट्स, दे बाई एंड रिजल्ट। कोई भी चीज है उसका रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी फर्जी कंपनियां आती हैं आज हमारे देश के अंदर और उसमें लोग आंख बंद करके पैसा लगा देते हैं। क्यों? एक बात आपने नोटिस की होगी, नहीं की तो आप नोटिस करिएगा, क्यों पैसा लगा देते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एंड रिजल्ट की बात करते हैं, वो और कुछ बात ही नहीं करते। वो पैसा लेते हैं 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए लगवा देते हैं और आंख बंद करके लोग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ये बताया जाता है, भैया 10,000 लगा दोगे तो 20,000 मिलेगा, 50,000 लगाओगे तो 1 लाख मिलेगा। क्या मिलेगा वो बताया जाता है, तब लोग फटाफट पैसा दे देते हैं। हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का गाना गाते रहते हैं, हम लोग सिर्फ बिजनेस का गाना गाते रहते हैं, हम लोग अपनी कंपनी का बखान करते रहते हैं, हम लोग मतलब अपने प्रोडक्ट्स में बताते रहते हैं इसमें ये डला है, वो डला है। जो भी डला है उससे उसको क्या होने वाला है उस पर बात करिए। हमारा बिजनेस में ऐसा, हमारे बिजनेस से उसको क्या मिलने वाला है, ऐसे बात करिए। आपने मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग सुना होगा, मैं वही बताता हूँ जो मुझे मिला। आपको जो मिला वो बताइए, इस बिजनेस से उसको क्या मिलेगा वो बताइए, तब उसमें उसको इंटरेस्ट आएगा और तब वो इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। अब मैं बात करता हूं हमारे मेजर ऑब्जेक्शन की। जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हमारे सामने आता है, ज्यादातर लोग ये ऑब्जेक्शन लेके मेरे पास आते हैं। जब भी आते हैं मैं हंसता हूं, क्योंकि मेरे को ये ऑब्जेक्शन बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक सिस्टम है, इसका एक सॉल्यूशन है। आज मैं आपके साथ में भी शेयर करने वाला हूं। एक मेजर ऑब्जेक्शन है हमारा, और वो क्या है? प्रोडक्ट महंगे। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कदम कदम पे आपको लोग बोलते होंगे कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं। हर किसी को मिल और ये मत सोचिए कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं इसलिए लोग बोलते हैं। ये लोगों की फितरत होती है। जब मार्केट में टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं, टमाटर वाला अगर बोलेगा 50 रुपए किलो तो बोलेगा महंगा है, वो बोलेगा 20 रुपए किलो तो बोलेगा महंगा है, वो बोलेगा 10 रुपए किलो तो बोलेगा महंगा है। कोई भी प्रोडक्ट जब एक कस्टमर पूछता है, उसकी पहली फितरत होती है कि प्रोडक्ट महंगा है। अब इसके अंदर सेल्स वाले की कलाकारी पे डिपेंड करता है, इसमें सेल्स वाले को कैसे डील करना है उस पर डिपेंड करता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा प्रोडक्ट हो, बड़ा प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, उसका एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो सॉल्यूशन क्या है? यू शुड एम्फसाइज वैल्यू ओवर प्राइस। आपको जो फोकस करना चाहिए, आपको जो एम्फेसिस करना चाहिए, आपको जो जोर डालना चाहिए, आपको जो डिस्प्ले करना चाहिए, वो आपको वैल्यू दिखानी चाहिए, प्राइस नहीं। यू शुड ऑलवेज एम्फेसाइज वैल्यू ओवर प्राइस। अब वैल्यू और प्राइस की बात करें, कुछ लोग सोचेंगे वैल्यू क्या होती है, प्राइस क्या होती है। बहुत सारे लोगों को शायद समझ में आ गया, बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया। तो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं वॉरेन बफे के वर्ड्स में, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी जो आप पैसा देंगे जेब से, जो आप पे करेंगे वो प्राइस है, और जो आपको मिलेगा वो वैल्यू है। क्योंकि आप किसी वैल्यू के बदले में आप प्राइस देते हैं, आप ऐसे फ्री फंड में किसी को कुछ नहीं देते। यू ऑलवेज पे प्राइस फॉर गेटिंग सम वैल्यू। आप कीमत चुकाते हैं कुछ ना कुछ वापस आपको मिलने के लिए। जो आपने दिया वो प्राइस, जो आपको मिला वो वैल्यू। तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको जो देगा वो प्राइस है उसके लिए, और आप उसको जो देंगे उसके बदले में वो वैल्यू है। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सेलिंग का एक ही फंडामेंटल है। चाहे आप टमाटर बेचें, चाहे आप गाड़ी बेचें, चाहे आप हवाई जहाज बेचें, चाहे आप 95 कवच प्राश हमारे प्रोडक्ट बेचें, चाहे आप हमारा सिस्टम प्रमोट करें, चाहे आप कुछ भी बेचें, एक ही फंडामेंटल पे सेल्स क्लोज होती है। अगर आपको क्लोजिंग में फोकस है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके साथ में बिजनेस देखे, जो भी आपका प्रोडक्ट देखे, वो आपसे खरीद ले, तो उसका एक ही फंडामेंटल है, और वो फंडामेंटल है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में ज्यादा बातें मत करिए, उसके बेनिफिट्स, उसकी वैल्यू के बारे में बात करिए। सी, प्राइस तो क्लियर है, आपने जो बताया भाई इतना पैसा देना है वो तो क्लियर है, लेकिन उसके बदले जो मिलने वाला है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे वैल्यू लगाना शुरू कर देंगे तो वैल्यू वैल्यू लगाना पॉसिबल नहीं है। ऐसी ऐसी वैल्यूज हैं। अब देखिए, अगर किसी को 95 पीना है, अगर किसी को हमारा कोई प्रोडक्ट लेना है, तो आप ये मत बताइए 95 कहाँ बना, कैसे बना, इसकी पैकेजिंग कैसी हुई, इसका डब्बा देखो कितना सुंदर है, इसको किसने बनाया, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। फीचर्स बताने की जरूरत नहीं है। फीचर्स तो शॉर्ट में बताइए, लेकिन ये पीने से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं वो बताइए।
ये पी के उसको क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है, क्या क्या फायदा होने वाला है, उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, या फिर आने वाले समय में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आने से बचने वाली है, ये बताइए। तब लोग 95 खरीदेंगे और तब लोग 95 पिएंगे और तब लोग हमारा बिजनेस देखेंगे और तब लोग हमारे बिजनेस के साथ जुड़ेंगे। सेम चीज बिजनेस के साथ है। बिजनेस में भी आप बताइए कि इस बिजनेस को करने से क्या वैल्यू मिलने वाली है। देखिए बहुत सारी वैल्यूज इस बिजनेस में मिलती हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स इस बिजनेस में मिलती हैं, वो सारी की सारी चीजें तो हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी वैल्यू बता देता हूं जो आप बता देंगे तो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको इवेल्युएट करना पॉसिबल नहीं है। आप लोग इसको पेश करते हैं कि नहीं करते, आप लोग उसको समझाते हैं या नहीं समझाते, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जैसे ही आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको पैसा दिया इस बिजनेस में एसोसिएट होने के साथ होने के लिए, आपको उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले जो पैसा दिया उसका हिसाब करके डिस्काउंट रेट के ऊपर उसको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, राइट? ये तो आप जरूर बताते ही होंगे। इनकम के कई तरह की इनकम, डेली इनकम, वीकली इनकम, मंथली इनकम कमाने का उसको मौका मिल जाएगा, राइट? ये भी आप जरूर बताते ही होंगे और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज बड़ी कमाल की है, ये आप बताते तो होंगे लेकिन जिस तरीके से बताना चाहिए उस तरह से बताना शुरू करिए तो आप देखिए कि इसकी कितनी वैल्यू है। आपको अगर किसी से सपोर्ट चाहिए, आपको अगर किसी से हेल्प चाहिए, आप किसी बंदे को अगर हायर करते हैं कि वो आपके काम में आपकी मदद करे, तो आप सोच के देखिए कि एक बंदे को अगर आप हायर करेंगे तो वो क्या उसकी कंडीशंस होंगी और कितना वो पैसा लेगा। एक साधारण बंदे को भी आप हायर करेंगे तो 8 घंटे आपको सपोर्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 हजार लेगा, अगर उसको बहुत ज्यादा उसको एक्सपीरियंस या बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है तो। वो भी उसकी कंडीशन है 8 घंटे, मंडे टू फ्राइडे, 1 दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी, कभी बीमार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तब जाके वो करेगा। यहाँ पर अगर हमारे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, 1 रुपए हम नहीं लेते किसी से कुछ भी लिए बिना, राउंड द क्लॉक 24 घंटे, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात कुछ भी है, हर मौसम में हर समय में 24 आवर्स 365 365 दिन उसको सपोर्ट करने के लिए एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, पीछे पूरी टीम है जो 24 घंटे रेडी है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी फीस के। अब आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी टीम का अगर किसी को सपोर्ट लेना है और कोई इतनी बड़ी टीम को हायर करे तो क्या उसको उनको पे करना पड़ेगा। लोग कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, एक एक मीटिंग के 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लेते हैं नॉर्मल जो कंसल्टेंट्स हैं। जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं उनकी तो आप बात ही छोड़िए। यहाँ पर ना सिर्फ हम बिजनेस करने के लिए हेल्प करते हैं बल्कि हम तो रिलेशन बनाते हैं, हम तो उसकी पर्सनल, आपने देखा होगा बिजनेस तो बिजनेस, उसको जब खून की जरूरत है वो भी खून भी हम लोग जाके देते हैं। तो इतने सारे लोगों का जो अनकंडीशनल राउंड द क्लॉक 24 आवर्स 365 डे जो सपोर्ट उसको मिलने वाला है, इसकी वैल्यू एक बार पूछ के देखिएगा साहब कि ये जो आपको मिलने वाला है इसकी क्या वैल्यू लगाते हैं। आप जब इतनी सारी वैल्यूज बताएंगे ना, जो इस सिस्टम से जुड़ने के बाद इतनी सारी चीजें जो उसको मिलने वाली हैं, उसके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, उसको उसका समय, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलने वाला है, उसको इतनी सारी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि साहब पैसा तो पैसा, जो मुझे आज 1000 लोगों के बीच में सम्मान मिला, इस सम्मान के लिए तो कोई वैल्यू नहीं मैं बता सकता, इनवैल्यूएबल। ये सारी चीजें बतानी चाहिए जब आप किसी को बिजनेस में लेके आते हैं कि आपको नाम सम्मान मिलेगा, आपकी एक पहचान मिलेगी, आपको देश विदेश में घूमने का मौका मिलेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ढंग से बताना चाहिए कि आपको एक कमाल का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। 24 आवर्स 365 दिन सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी टीम आपको रेडी रहेगी। ये वैल्यू जब बताएंगे तो प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाएगा खरीदने के लिए, और जैसे ही प्रोस्पेक्ट खरीदने के लिए तैयार होता है तो यू शुड क्लोज द सेल। यही हमारा मकसद होता है, यही हमारा फोकस होता है। देखिए, या तो बिजनेस शुरू कर लो या तो प्रोडक्ट खरीद लो, या तो हमारा बिजनेस में लोग आईडी लगाएं या तो हमारे साथ में लूज प्रोडक्ट खरीदे और उसमें जो प्रोडक्ट हम रीपरचेज करते हैं उसकी रिटेलिंग हो जाए। कुछ भी हो लेकिन सेल क्लोज तो सामने वाले की होनी चाहिए, अपनी करवा के नहीं आनी, बस इतनी सी बात है। यानी कि बेच के आना है, जब भी किसी के पास जाना है खरीद के नहीं आना। हर दिन बेचना है, खरीदना नहीं है, उनके बहाने नहीं खरीदना, हमें बेच के आना है। तो जैसे ही तैयार हो जाए तो क्या करना है, वी शुड आस्क फॉर मनी। ये मैं कई बार बता चुका हूं
जब मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सेल क्लोजिंग का सेशन लेता हूं उसमें ढंग से इसमें समझाता हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बेसिक सिद्धांत बता देता हूं कि पैसा मांगने से मिलता है। पैसा अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सेल क्लोज हो जाए, तो वो पैसा आपको मांगना पड़ेगा। मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, पैसा भी तुरंत लेना है, प्रोडक्ट भी तुरंत देना है। आपके पास में प्रोडक्ट्स हैं, अपने स्टॉक में से तुरंत प्रोडक्ट दे दीजिए, पैसा उनसे ले लीजिए। अगर रिटेल है तो इसका क्या करना है वो आप सोचिए। अगर वो बिजनेस साइन अप कर रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं, तो फिर उसका रिप्लेसमेंट आप पीयूसी से प्रोडक्ट लेके अपना जो आपका जो स्टॉक है उसको आप रिप्लेनिश कर सकते हैं। लेकिन पैसा मांगिए। जैसे ही आपने उनको प्रोडक्ट और सिस्टम बताया, इसकी वैल्यू बताई, जैसे ही उन्होंने बोला हाँ जी मैं तैयार हूं, मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मैं जो दे रहा हूं उसके बारे में आई एम रेडी, तो इमीडिएटली आपको सेल क्लोज करनी चाहिए, इमीडिएटली आपको पैसे मांगने चाहिए और इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट्स उनको डिलीवर कर देने चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं या ऑफलाइन बात कर रहे हैं, प्रोसेस आपका दोनों सेम है। क्योंकि मैं अगर आज स्टेज पे खड़े होकर ट्रेनिंग ले रहा होता तब भी मेरा कंटेंट यही होता, आज मैं ऑनलाइन के थ्रू ट्रेनिंग ले रहा हूं तब भी मेरा कंटेंट यही है। सेम तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट से, चाहे ऑनलाइन फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, या जूम या हैंगआउट मीट के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, या फिर आप फेस टू फेस मिलकर बात कर रहे हैं, तरीका सेम है। क्योंकि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आज अलग अलग जगह में अलग अलग तरह की सिचुएशन है। कहीं कहीं पर पूरी तरह से लॉकडाउन है, कहीं कहीं पर फ्री मूवमेंट है, आप कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। तो जहां पर जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं और उस सिचुएशन के हिसाब से काम तो हमें करना है, लेकिन फंडामेंटल्स हमारे सेम हैं और इन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर रह के हमें इस काम को करना है। तो अपनी इस सेशन को खत्म करने से पहले जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, एक बार फिर से रिकैप करूंगा ताकि आपके दिमाग में वो परमानेंट हो जाएं और आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। क्योंकि आप दोबारा इसको मुड़ के इस ट्रेनिंग को देखेंगे नहीं देखेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहली चीज, रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। इस दुनिया का सबसे पुराना, सबसे नोबल, सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है द प्रोफेशन ऑफ सेलिंग। सेलिंग के बिना दुनिया चल नहीं सकती, इसलिए सेलिंग के साथ एसोसिएट होना एक गौरव की बात है, गर्व की बात है। और इसलिए उस गर्व के साथ में, उस कॉन्फिडेंस के साथ में, उस पैशन के साथ में इस बिजनेस को करिए और पूरे कन्विक्शन के साथ में इस बिजनेस को करिए। उसके बाद एक बात मैंने और बताई थी, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना कन्विक्शन चेक करिए और उसके बाद में ही लोगों को बताने के लिए जाइए। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो दूसरों को बता के फायदा नहीं है। उसके बाद में मैंने सिस्टम ऑफ सेलिंग बताया था, द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ सेलिंग। वो क्या है, 3 C's आपको मैंने बताए। 3 C's क्या है? फर्स्ट इज कनेक्ट, जब तक कनेक्ट नहीं होता कन्वे नहीं करना, और कन्वे करने के बाद उसको कन्विंस तो करना ही है। सो फर्स्ट कनेक्ट विद द प्रॉब्लम्स और द फ्यूचर गोल्स। सबसे पहले उसके प्रॉब्लम या गोल के साथ में कनेक्ट करिए, फिर उसके सॉल्यूशन के रूप में अपना बिजनेस या प्रोडक्ट रखिए, और फाइनली उसको कन्विंस करिए और लॉजिकली हर सवाल के जवाब देके उसकी क्लोजिंग करिए। क्लोजिंग के अंदर जो भी अड़चन आती है वो अड़चन खत्म हो जाएगी जब आप वैल्यू वर्सेस प्राइस के ऊपर बात करेंगे, प्राइस वर्सेस वैल्यू के ऊपर जब आप बात करेंगे। वो जो दे रहा है वो प्राइस है, आप जो दे रहे हैं वो वैल्यू है। तो वो जो देने वाला है उसके ऊपर मत बात करिए, आप जो देने वाले हैं वो उसको दिखाइए, उसकी वैल्यू दिखाइए हर तरीके से। कितनी सारी वैल्यूज उसको मिलेंगी, कितने सारे रिटर्न्स उसको मिलेंगे, हमारे प्रोडक्ट क्या क्या उसको फायदा देंगे, हमारा बिजनेस उसको क्या क्या फायदा देगा, ये बताइए। ये बताएंगे तो आसानी से वो तैयार हो जाएगा, और जैसे ही वो तैयार हो जाता है तो उसकी फाइनली सेल क्लोज करनी है। सेल क्लोज करने के लिए इमीडिएटली आपको पैसा मांगना है। बहुत सारे लोगों को पैसा मांगने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अगर चाहिए तो पैसा मांगना ही पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा कि पैसा दे दीजिए या पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। पैसा लेते ही प्रोडक्ट उसको डिलीवर करना है। तो ये सारी बातों का अगर ध्यान रखेंगे और इन्हीं सिस्टम के हिसाब से अगर काम करेंगे, और अपने जो भी इसके अंदर जो मैंने बताया उससे जो भी डेविएशंस हैं उन डेविएशंस को छोड़ के आप अगर इसी स्ट्रीमलाइन में आ जाएंगे, अपनी वोकैबुलरी भी चेंज कर लेंगे। आज के बाद सेल क्लोज हुई या नहीं हुई ये मत बोलिए, बेच के आए या खरीद के आए ये बोलिए। एक ही एटीट्यूड है, बेच के आए खरीद के आए। ज्यादा बेचोगे तो पैसा आएगा, ज्यादा खरीदोगे तो पैसा नहीं आएगा। हर ट्रांजैक्शन में सेल्स होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और अपलाइन को वही बताइएगा, आज बेचा आज खरीदा, बेचा या खरीदा, कुछ ना कुछ तो रोज होता ही रहेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे
तो मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है, 100% मेरा कन्विक्शन ये बोलता है कि आप सबका बिजनेस, आप सबकी सेल्स, आप सबकी इनकम मल्टीप्लाई होगी, आप सबकी टीम भी मल्टीप्लाई होगी, आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे और जो चीजें आप सीखते हैं वही चीज आप अपनी टीम में सिखाते जाइए। तो इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन समाप्त होता है। लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी सेलिंग। हमेशा ये जो फोटो मैंने लगाई है, इस तरह का चेहरा बना के ही सेल्स करने के लिए जाइएगा। खुश होके कोई काम करते हैं तो वैसे ही रिजल्ट ज्यादा आता है। तो जितने भी लोग आज पहली बार हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।